हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम हमारे ऑपरेटर्स के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स 1 टू इट्स ऑपरेंड, thus writing a plus plus or plus plus a will have the same result as writing a equal to a plus 1। इसका मतलब जब आप लिखते हैं a plus plus सेमीकोलन या फिर जब आप लिखते हैं प्लस प्लस a सेमीकोलन, उसका रिजल्ट सेम ही होगा जब आप लिखते हैं a इक्वल टू a plus 1। इसका मतलब जब आप लिखेंगे a plus plus या प्लस प्लस a तो a की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने लिखा है डबल नंबर इक्वल टू 15.23, तो हमने एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया नंबर और उसमें वैल्यू स्टोर करी 15.23। उसके बाद हमने लिखा है नंबर प्लस प्लस, तो हमने नंबर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने सिंपली नंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो हमारे आउटपुट में आता है 16.23। इसका मतलब हमारा नंबर वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ गई, वो एक इंक्रीमेंट हो गई। तो ये ही होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आप देखेंगे कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दो वेज में यूज कर सकते हैं। या तो हम प्लस प्लस को वेरिएबल के बाद लिखें या फिर हम प्लस प्लस को वेरिएबल से पहले ही लिख दें। तो जब हम ऐसे यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जब हम वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स का मतलब सिंपली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है पहले लिखना, प्री से इसका मतलब निकलता है, एंड पोस्ट फिक्स में पोस्ट से इसका मतलब आता है कि आपने वेरिएबल के बाद अपने ऑपरेटर को लिखा है। तो चलिए अब हम प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिटेल में समझते हैं। एज सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू वेज। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट when increment operator is placed before its operand, जैसे कि यहां पे दिखाया है प्लस प्लस a, हमने a से पहले हमारे प्लस प्लस ऑपरेटर को लिखा है, तो ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। या फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर when increment operator is placed after its operand, तो जैसे हमने लिखा है a प्लस प्लस। ये दो तरीके हैं हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम इन जनरल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं इसी को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हाउ ऑपरेटर्स वर्क, बट फर्स्ट लेट अस रिविजिट हाउ ऑपरेटर्स वर्क यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हम इस एग्जांपल को कंसिडर करते हुए ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं इसे फिर से रिविजिट करने की कोशिश करेंगे। Each operator performs some operation using its operands and then returns a value of the expression। इसका मतलब हर ऑपरेटर अपने ऑपरेंड्स का यूज करके किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है एंड आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन की कोई एक वैल्यू होती है। तो जैसे हम देखें x प्लस वाई, तो यहां पे प्लस आपका ऑपरेटर है, वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, वो ऐड करता है x एंड y को। x एंड y प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं, एंड प्लस ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन ऑफ x एंड y, एंड आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी सम ऑफ x एंड y। तो इसी चीज को हमने यहां पर भी लिखा था, ईच ऑपरेटर परफॉर्म्स सम ऑपरेशंस यूजिंग इट्स ऑपरेंड एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। Now we will try to understand all the following operators in these terms only। इसका मतलब हम आगे अपने डिस्कशन में जब भी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे तो हम इन दोनों चीज पर जरूर ध्यान देंगे कि वो ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है एंड उस ऑपरेटर के साथ जो एक्सप्रेशन बनता है उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है। तो चलिए अब हम हमारे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इन दोनों टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कंसिडर द फॉलोइंग कोड, डबल x इक्वल टू 15.23 एंड डबल y इक्वल टू प्लस प्लस x। तो हमने x वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी 15.23 एंड y वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी प्लस प्लस x। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद हमारे x वेरिएबल की वैल्यू क्या बनेगी एंड y वेरिएबल की वैल्यू क्या बनेगी।
To predict the final value of x and y, let us understand the expression plus plus x. तो जैसे हमने पहले x plus y के लिए डिस्कस किया था, अब हम प्लस प्लस x के लिए डिस्कस करेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है एंड प्लस प्लस ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है. तो पहले हम देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म बाय प्लस प्लस x इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1, दैट इज टू 16.23 इन दिस केस. तो जैसे हमने पहले मेंशन किया था, प्लस प्लस ऑपरेटर आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, वो x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है. तो इस केस में जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद हमारे x वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 16.23, क्योंकि पहले उसमें वैल्यू थी 15.23, तो वो 1 से बढ़ के 16.23 हो जाएगी. एंड अब हम देखेंगे कि प्लस प्लस x एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है. वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन प्लस प्लस x इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x प्लस 1. इसका मतलब x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो कि थी 15.23 प्लस 1, वो ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, जो कि होगी 16.23, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x इस केस में थी 15.23. तो ये वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को ही y में स्टोर कर रहे हैं. Thus, final value of x and y both will be 16.23. x की वैल्यू 16.23 क्यों हुई? क्योंकि हमने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है. एंड y की वैल्यू 16.23 क्यों हुई? क्योंकि हमने y में प्लस प्लस x एक्सप्रेशन की वैल्यू को स्टोर किया है. तो ये तो हमने पहले ही समझा था कि प्लस प्लस x में ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यही है दैट प्लस प्लस x एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x प्लस 1. अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रीफिक्स की जगह पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते तो हमारी वैल्यूज में क्या डिफरेंस आता. हमने सेम कोड को फिर से लिखा है. x वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 15.23 एंड उसके बाद y वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है x प्लस प्लस. आप ध्यान देंगे पिछली बार प्लस प्लस x था, इस बार है x प्लस प्लस. अगेन टू प्रेडिक्ट द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y, लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन x प्लस प्लस. अब हम x प्लस प्लस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं. ऑपरेशन परफॉर्म बाय x प्लस प्लस इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1. तो इस केस में x की वैल्यू फिर से 16.23 हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म्ड सेम ही है, x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया गया है. बट डिफरेंस कहां पे आया है? वो आया है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन में, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस x प्लस प्लस होती है सेम एज दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x, जो कि है 15.23. तो यहां पे जब हम x प्लस प्लस एक्सप्रेशन की वैल्यू को y में स्टोर करेंगे तो y में वैल्यू 15.23 ही स्टोर होगी. Thus, final value of x will be 16.23, क्योंकि x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया गया है, बट y will be 15.23, क्योंकि y में x प्लस प्लस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर हुई है, जो कि होती है सेम एज दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x. तो इस केस में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x थी 15.23. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा. हमने देखा x प्लस प्लस एंड प्लस प्लस x में क्या डिफरेंस है. x प्लस प्लस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? सेम एज दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x. बट प्लस प्लस x एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x प्लस 1. एंड दोनों ही केस में आप x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू से 1 बढ़ा देते हैं. तो इसको याद करने का थोड़ा इजी सा तरीका ये है कि जब आप प्लस प्लस x देखेंगे तो आपको पहले प्लस दिखेगा, तो इसलिए आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 बढ़ चुकी होगी. बट जब आप x प्लस प्लस देखते हैं तो आपको पहले x दिखता है, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम ही होगी एज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x. अब हम इस डिफरेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना है. पहले हमने iostream.h को इंक्लूड किया है सी इन एंड सी आउट के लिए. आपका मेन फंक्शन है जो कि यहां से स्टार्ट होके यहां तक है एंड एंड में एक रिटर्न स्टेटमेंट है. अब हम हमारे मेन प्रोग्राम को देखते हैं. सबसे पहले हमने एक x वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू स्टोर की है 15.23. उसके बाद हमने एक y वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू स्टोर की x प्लस प्लस.
एंड फाइनली एक z वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर की प्लस प्लस x। उसके बाद हमने सिंपली x, y एंड z वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो आपको इस प्रोग्राम के आउटपुट को फाइंड करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट तो सिंपल है, आपने x वेरिएबल के अंदर वैल्यू सिंपली 15.23 स्टोर कर दी है। तो जब आप सेकंड स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे तो आपको एक बॉक्स मिल चुका होगा जिसका नाम होगा x एंड जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 15.23। अब हम देखते हैं कि जब ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज होंगी। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन्ड है, आपने पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट के लिए ऑपरेशन क्या होता था? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1। x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दें। एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट के केस में आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती थी? इट वाज सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, सिंस पहले आपको x मिलता है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इसलिए आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम होगी एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x क्या थी? 15.23। तो इसलिए x प्लस प्लस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 15.23 ही होगी, बट x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। हेंस आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, वैल्यू ऑफ x विल बी 16.23 क्योंकि x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया गया है। एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 15.23 क्योंकि x प्लस प्लस एक्सप्रेशन की वैल्यू इज सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x को ही y में स्टोर कर दिया है। तो अब आपको एक और बॉक्स मिल गया जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 15.23। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहां पे हमने लिखा है z इक्वल टू प्लस प्लस x। तो अभी तक हमारे x एंड y वेरिएबल्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। यहां पे हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का यूज किया है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के लिए हमने देखा था ऑपरेशन तो सेम ही होता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1, x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। एंड वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x है 16.23, तो प्लस प्लस x एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 17.23। इसको याद करने के लिए मैंने बताया था कि सिंस पहले प्लस दिख रहा है तो इसलिए आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू वुड बी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x प्लस 1। Hence, after this statement executes, value of x will become 17.23। x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। फ्रॉम 16.23 वो 17.23 हो जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ z वुड बी 17.23 क्योंकि z की वैल्यू में प्लस प्लस x एक्सप्रेशन की वैल्यू को स्टोर किया गया है जो कि है ओरिजिनल x प्लस 1 जो कि है 16.23 प्लस 1। सेम चीज को यहां भी दिखाया गया है, x की वैल्यू चेंज होकर 17.23 हो गई एंड z बॉक्स में भी 17.23 वैल्यू स्टोर्ड है। तो अब आप सिंपली x, y एंड z को जब प्रिंट करेंगे आपकी ये वैल्यूज ही प्रिंट होंगी। इसलिए आपके फाइनल आउटपुट में x की वैल्यू आई 17.23, y की वैल्यू आई 15.23 एंड z की वैल्यू आएगी 17.23। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो हमारे अभी तक के डिस्कशन में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तो समझ लिया, अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, बस फर्क यह है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में वैल्यू 1 से बढ़ जाती थी, इस केस में वैल्यू 1 से घट जाएगी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सबट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम इट्स ऑपरेंड, इसलिए जब आप लिखेंगे a माइनस माइनस या माइनस माइनस a, दोनों ही केस में आपके a वेरिएबल की वैल्यू 1 से घट जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। जब आप लिखते हैं डबल नंबर इक्वल टू 15.23 एंड फिर लिखते हैं नंबर माइनस माइनस, तो पहले तो आपको एक नंबर वेरिएबल मिला जिसमें आपने 15.23 वैल्यू स्टोर की एंड उसके बाद जब आपने लिखा नंबर माइनस माइनस तो वो सेम ही है एज नंबर इक्वल टू नंबर माइनस 1। तो इसलिए नंबर वेरिएबल की वैल्यू 1 से घट जाएगी एंड जब आप नंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट में 14.23 मिलेगा। अगेन जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, हम यहां पे भी पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं।
तो प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स तो सिमिलर ही है हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह। जब हम लिखते हैं माइनस माइनस ए, जब हम हमारे ऑपरेटर को हमारे ऑपरेंड से पहले लिख देते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं। एंड जब हम लिखते हैं ए माइनस माइनस, जब हम हमारे ऑपरेटर को आफ्टर द ऑपरेंड लिखते हैं तो हम उसे पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं। तो अगेन अब हम इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे किन टर्म्स में, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म बाय एक्सप्रेशन। हम दोनों ऑपरेटर्स के लिए इन दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे एंड फिर हमारे डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। जब हम लिखेंगे डबल x इक्वल टू 15.23 तो हमें x वेरिएबल में 15.23 वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद हमने लिखा डबल y इक्वल टू माइनस माइनस x, तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। टू प्रेडिक्ट द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y, लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन माइनस माइनस x। माइनस माइनस x ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, ये वैल्यू ऑफ x को डिक्रीज कर देगा बाय 1। तो इस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 14.23 एंड माइनस माइनस x एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x माइनस 1, जो कि इस केस में होगी 14.23, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x थी 15.23। तो आप देखेंगे ये सिमिलर ही है हमारे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह, बस यहां पे हमारी वैल्यू को 1 से घटाया गया है। Thus फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ विल बी 14.23। x की वैल्यू तो 1 से घटा के 14.23 हुई एंड y की वैल्यू थी वुड सेम एज दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो कि थी इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x माइनस 1। सिमिलरली हमारा पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। जब हम लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस माइनस, तो हमने हमारे माइनस माइनस ऑपरेटर को अपने ऑपरेंड के बाद में लिखा है, इसलिए ये पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट कहलाता है। अगेन हम x माइनस माइनस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लिखते हैं x माइनस माइनस, तो हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ये होगा डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1, तो अगेन वैल्यू 14.23 हो जाएगी। बट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x माइनस माइनस होती है सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x, जो कि थी 15.23, इसलिए y में वैल्यू 15.23 ही स्टोर हो जाएगी। Thus फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी 14.23, एक घटा के x की वैल्यू 14.23 हो जाएगी एंड y विल बी 15.23, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू इज सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। तो सिमिलर टू द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी समराइज करते हैं। हमने देखा x माइनस माइनस एंड माइनस माइनस x में क्या डिफरेंस है। ऑपरेशन तो दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं, दोनों केस में x की वैल्यू को 1 से घटा दिया जाता है। बट जब हम लिखते हैं x माइनस माइनस, तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है x ओरिजिनल के इक्वल ही, एंड जब हम माइनस माइनस x लिखते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x माइनस 1। एंड याद रखने के लिए आप फिर से ऐसे समझ सकते हैं कि सिंस x पहले आया है तो हमारी वैल्यू x ओरिजिनल ही होती है, एंड अगर माइनस पहले आए तो ये वैल्यू माइनस 1 हो जाती है। अब अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना है। तो पहले सिंपली iostream.h है ताकि हम cout को यूज कर सकें। उसके बाद आपका मेन फंक्शन है जो कि यहां से स्टार्ट होके यहां तक है एंड रिटर्न स्टेटमेंट है। अब हम हमारे मेन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। पहले हमने एक x वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू स्टोर की 15.23। उसके बाद हमने cout किया है x माइनस माइनस को, तो हमने x माइनस माइनस एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट किया है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इस प्रोग्राम के आउटपुट को निकालें तो आप इसे ध्यान में रखें। उसके बाद हमने प्रिंट किया है x माइनस 1, तो अगेन हमने x माइनस 1 एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट किया है। एंड फाइनली हमने cout किया है माइनस माइनस x को। तो आपको इस प्रोग्राम के आउटपुट को फाइंड करना है। ये प्रोग्राम्स एंड प्रेजेंटेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट्स या सजेशंस हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें
मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।